हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो डे 3 में हमारा स्वागत है हमारी सीए फाउंडेशन की टारगेट सीरीज में। और इससे पहले लेक्चर में हमने अपने चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन था, बेसिकली नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक को कंप्लीटली वाइंड अप करा है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आया। एंड इन केस आपकी अगर कोई क्वेरी या डाउट रेज हुआ है तो आपने उसको भी पूछा है। ओके, आज डे 3 में हम दोस्तों अपना टॉपिक कवर करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, डेफिनेटली 2 या 3 से तो बन ही जाते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिटर्मिनेशन को सीखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन हमारे सिलेबस में 2 अप्रोच से है, यूटिलिटी अप्रोच और हमारा दूसरा क्या नाम है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, तो ये दोनों क्या है, वन बाय वन हम अपने अपने अलग अलग लेक्चर्स में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं डे 3 एंड वी विल वाइंड अप विद द यूटिलिटी एनालिसिस। दोस्तों, ये जो पार्ट है बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का रहेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको भी थोड़ी देर में समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये अप्रोचेस क्या है, जरा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं और इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालना सीखा जाएगा। एग्जाम में अगर बोला जाए कि यूटिलिटी एनालिसिस है या फिर बोला जाए कार्डिनल एनालिसिस है, तो दोनों, या कार्डिनल अप्रोच है, तो दोस्तों दोनों का मतलब सेम होता है। यूटिलिटी एनालिसिस को ही कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। कार्डिनल बेसिकली एक सिंपली नंबर्स को प्रेजेंट करता है, कार्डिनल नंबर्स को प्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह वगैरह। ये नंबर्स क्या हैं? दरअसल एक कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए हम यूटिलिटी अप्रोच में नंबर्स की हेल्प लेंगे। वो कैसे, अभी हम शुरू करेंगे उसको। तो इसीलिए क्योंकि यहां पे कार्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करा जाता है, इसीलिए इसको कार्डिनल अप्रोच का नाम हम देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोले या फिर आपका ऑर्डिनल अप्रोच बोले, ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच बोले, दोनों का मतलब सेम है। दरअसल इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है वो तो डिटेल में हम समझेंगे ही जब आईसी एनालिसिस पढ़ेंगे। अगर दोनों में सिंपली डिफरेंस हम करना सीखें तो यूटिलिटी एनालिसिस में जहां पर हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम किसी प्रकार के कोई भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल कंजम्पशन पैटर्न्स को देखा जाएगा और कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। हमें अभी आज कवर करना है यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बेसिकली इसका मिलता जुलता रिलेशन है सेटिस्फैक्शन से। प्रॉपर डेफिनेशन बस अभी थोड़ी देर में आएगी। यहां पर इसका सीधा सीधा मतलब होगा सेटिस्फैक्शन से। दोस्तों, जब भी हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का एक कंजम्पशन पैटर्न बनाते हैं, वो कंजम्पशन पैटर्न कैसा भी हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है। मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई जो कंज्यूमर है उसका पूरा का पूरा बिहेवियर उसकी वांट्स से जुड़ा हुआ है। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, यही पहला चैप्टर था ना, तो मैं वहां पे वांट्स की बात कर रहा हूं। हमारे पास आसपास रिसोर्सेज हैं, उनका हम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्यों उसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं? ताकि हम उससे कुछ प्रोड्यूस कर सके, कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सके, गुड्स है, सर्विसेज हैं, वो प्रोड्यूस कर सके। क्यों प्रोड्यूस कर सके? ताकि हम उन सब कमोडिटीज का अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो हमारी वांट्स कैसे भी हो सकती हैं, वो हमारी बेसिकली देखा जाए तो नेसेसरी वांट्स भी हो सकती हैं, ओके। वो हमारी कंफर्ट वांट्स भी हो सकती हैं, ओके। वो हमारी लग्जरी वांट्स भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की वांट हमारी हो सकती है। जब मैं नेसेसरी गुड्स की बात कर रहा हूं या नेसेसिटीज की बात कर रहा हूं तो फूड आपका हो गया, पानी इसके अंदर आ जाता है, क्लोथिंग इसके अंदर आ जाती है, दीज आर लाइक नेसेसरी गुड्स। कंफर्ट गुड्स,
जो ऑब्वियसली हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं। लाइफ में कार होनी मांगती है, एक टू व्हीलर होना मांगता है, एक ठीक ठाक फोन होना मांगता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कंफर्ट गुड्स है। लग्जरी गुड्स या लग्जरी वांट्स जो बेसिकली हमारे लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, आलीशान घर, दैट इज व्हाट लग्जरी वांट्स। तो वांट्स कैसे भी हों, वांट्स हमारी कैसे भी हों, हमें इनके कंजम्पशन के लिए गुड्स चाहिए होते हैं। कंजम्पशन करोगे तो ऑब्वियसली हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन जो है बेसिकली उसको मेजर करने का जो तरीका है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब, आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर, एक साइकोलॉजिकल नंबर क्रिएट करा हुआ है, दैट इज व्हाट यूटिलिटी। ओके, बहरहाल जो पूरी की पूरी लड़ाई है, जो पूरा का पूरा मुद्दा है इन दोनों टॉपिक्स का, इन दोनों अप्रोचेस का, यूटिलिटी का और इंडिफरेंस आपका कर्व का, इसका पर्पस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना। इनका पर्पस क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? यू कैन ऑलरेडी एनालाइज दैट, आप उसको ऑलरेडी एनालाइज कर सकते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? अभी मैंने बताया ना कि आप कंजम्पशन कर रहे हो, चाहे नेसेसिटी का, चाहे कंफर्ट का, चाहे लग्जरी का, आप कंजम्पशन कर रहे हो, उन गुड्स के लिए कंजम्पशन कर रहे हो। उस गुड्स से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब आपको लगा कि हां मैंने अपने रिसोर्सेस को, जो भी मेरे पास अवेलेबल था, इस तरीके से यूटिलाइज करा, इस तरीके से खर्च करा, इस तरीके से उस अमाउंट का मैंने कंजम्पशन करा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ, दैट इज द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ओके, मिस्टर ए के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं, 100 रुपीज है। वो मार्केट में गए और उन्हें दो कमोडिटी नजर आई, गुड एक्स और गुड वाई। दो गुड है, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। यहां पर जो गुड एक्स का प्राइस है वो 10 रुपए है, जो गुड वाई है उनका प्राइस 8 रुपए है। टेस्ट में, क्वालिटी में, उनके यूसेज में, कंजम्पशन पैटर्न में एक्स और वाई बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। ओके, बस फर्क इतना है कि एक्स 10 का है और वाई 8 का है। तो बताइए, जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए याद रखिएगा एक रैशनल कंज्यूमर मान के हम चलेंगे। रैशनल कंज्यूमर मतलब समझदार, सोच समझ के खर्चा करने वाला, ठीक है, एक रैशनल कंज्यूमर है। तो बताइए वो एक्स खरीदेंगे, वाई खरीदेंगे? मैंने बता दिया एक्स और वाई क्वालिटी, यूसेज वगैरह सब में बिल्कुल सेम है, एकमात्र डिफरेंस सिर्फ प्राइस का है। आप कहोगे सर अगर 100 रुपए एक्स पे खर्च कर दिए जाएं तो 10 यूनिट आएंगी, अगर वाई पे खर्च कर दिए जाए तो 12 यूनिट से ज्यादा आ रही है। मैं एक्यूरेट लिख देता हूं, 12.5 यूनिट्स आ रही हैं। क्लियर? तो सीधी सी बात है, जो कंज्यूमर है मतलब मिस्टर ए है, वो वाई को ही खरीदना पसंद करेंगे। भाई जब सब कुछ सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है तो मैं एज अ कंज्यूमर, एक समझदार कंज्यूमर, एज अ रैशनल कंज्यूमर, मैं ज्यादा प्राइस क्यों पे करूंगा, मैं कम कमोडिटी क्यों बाय करना पसंद करूंगा जब मुझे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर अपनी इनकम को या अपनी गिवन इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो, क्या रिसीव हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसको बोला जाता है कि ये कंज्यूमर इस टाइम इक्विलिब्रियम में है, इसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन इनकम। ठीक है जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हुई। अब आगे हमारा जो मुद्दा है वो है यूटिलिटी का। यूटिलिटी का हमें अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूटिलिटी वर्ड को समझने की है। तो यूटिलिटी क्या होता है? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं यहां पे देखूं तो ये होता है मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड दोस्तों इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल स्पेलिंग देख लेना भैया, ठीक है, बड़ी टिपिकल सी इसकी डेफिनेशन स्पेलिंग हो जाती है। ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल होता है, ये कंप्लीटली आपका एक इमेजिनेशन के ऊपर होता है कि भाई एक नंबर बस हम अपने आप सोच लेते हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं।
आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आपने एक गिलास पानी पिया, उस एक गिलास पानी से आपको सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ। उस सेटिस्फेक्शन को आप एक इमेजिनरी नंबर में सोच के एक अजम्पशन ले लेते हैं कि दैट मुझे इससे 10 यूटिलिटी का 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। आपको बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने उसको कमोडिटी को कंज्यूम करा, एक चपाती खाई या एक बाउल राइस खाए मैंने, तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिला। कितना सेटिस्फेक्शन मिला? तो एक इमेजिनरी नंबर आप दिमाग में ले जाते हो कि मुझे से 20 यूटिल्स का क्या नाम है सेटिस्फेक्शन मिला। सर ये नंबर हम कैसे सोचे? आपने बोला एक गिलास पानी पिया तो 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 लाख यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। देखो बोलने को बोल सकते हो, पर यूटिलिटी बेसिकली जो कमोडिटी का प्राइस होता है ना, उसके आसपास देखी जाती है। मतलब अगर एक बाउल 20 रुपए का है तो 30-35 से आपकी यूटिलिटी हो सकती है अगर आपका ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। इसीलिए यूटिलिटी बेसिकली दोस्तों सब्जेक्टिव होती है। क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव से मतलब है अलग अलग होती है। सब्जेक्टिव पेपर कैसा होता है? लिखना पड़ता है ना पूरा, तो सबकी लिखावट अलग अलग होती है। दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मैं एक गिलास पानी पीऊं, मेरा सेटिस्फेक्शन अलग हो सकता है, आप एक गिलास पानी पियो, आपका सेटिस्फेक्शन अलग हो सकता है। क्लियर? एंड साथ ही एक और चीज जो याद रखेंगे यूटिलिटी के बारे में, इट इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस। इट इज नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस। अगर आप ये कहो कि यूटिलिटी यूजफुल होती है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल मतलब पार्शियली गलत होगा। कई केसेस में यूजफुल होती है, कई केसेस में नहीं होती। जैसे भाई कोई सिगरेट पीता है, कोई अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, ठीक है, कोई बोलता है जुबा केसरी, है ना, तो सीधी सी बात है अब ये चीजें वो कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उन्हें क्या? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट दैट इज नॉट यूजफुल। देखा जाए तो वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो यूजफुल नहीं होता। तो यूटिलिटी सबसे सिंपल शब्दों में क्या बोला जाता है? इट इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्लियर? अब जब हम यूटिलिटी को एक कंजम्पशन पैटर्न से समझेंगे दोस्तों, तो यूटिलिटी को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक है टोटल यूटिलिटी और एक है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? टीयू की बात करें, शॉर्ट में टीयू और एमयू बोलेंगे। सो टीयू इज सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज derived from consumption of all units of a commodity, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है। जबकि जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूंगा, सो एमयू इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ओके, कुल मिलाकर कहानी यहां पर यह है कि जब मैं टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पे सम वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ जाता है दोस्तों? सम। और कंजम्पशन और ऑल यूनिट्स, ठीक है। यहां पर आ जाता है चेंज, टीयू में चेंज, दैट इज व्हाट चेंज। किसकी वजह से? कंजम्पशन करा आपने वन मोर यूनिट का, उसे एमयू कहते हैं। सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। हाँ जी, नजर डालिएगा फटाफट से, हम रिलेशनशिप समझेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यहां पर एज्यूम करा कि भाई आपको मान लीजिए बहुत तेजी से भूख लगी है और आपने घर आए, मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, तो मम्मी ने आपको गर्मा गर्म जो चपाती है वो सर्व कर दी बनाकर, ठीक है। तो यहां पे चपाती हैं जो 1 बाय 1 आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। मैंने जस्ट नंबर लिखे, अभी आपने कंजम्पशन शुरू नहीं करा, 1 बाय 1 आपने शुरू कर दिया। इधर मैं टोटल यूटिलिटी लिख रहा हूं, इधर मैं मार्जिनल यूटिलिटी लिख रहा हूं, ओके, जो हमें कैलकुलेट करनी है। आपने दोस्तों पहली चपाती कंज्यूम करी, बहुत तेज भूख लगी थी, पहली चपाती कंज्यूम करी,
ऐसा लगा कि पता ही नहीं चला पहली चपाती पेट में कहां गायब हो गई, बट हाँ थोड़ी तो तसल्ली मिली ना। मैंने ये एज्यूम करा कि मुझे पहली चपाती खाने से 10 यूटिलिटी का 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे पहली चपाती से 10 यूटिल्स का 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, लेकिन मुझे यह बताइए क्या एक चपाती खाने से आपका पेट भर गया? सर ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हुआ। तभी हमने फिर मम्मी को बोला मम्मी दूसरी चपाती दो, आपने दूसरी चपाती खाई। तो सेटिस्फेक्शन आपका, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन अब पहले से ज्यादा होगा। ओवरऑल टोटल सेटिस्फेक्शन कि हां मेरा पेट थोड़ा और बढ़ा है, और आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 से बढ़कर 18 पर आ गया। क्लियर? लेकिन भूख अभी भी नहीं मिटी। आपने कहा मम्मी एक चपाती और दीजिए, मम्मी खुश, तुम रोटी पे रोटी मांगे जा रहे हो, है ना। तो आपकी थोड़ी सी और भूख मिटी, ये सेटिस्फेक्शन आपका बढ़कर 22 पर पहुंच गया। आपने कहा मम्मी एक और चपाती दे दीजिए, हाय भगवान, मम्मी तो बिल्कुल आसमान पे पहुंच गई इस टाइम के मेरा बच्चा आज खाना खा रहा है। ठीक है, 4 चपाती खाकर आपका पेट लगभग भर गया और आप अपने सेटिस्फेक्शन को 25 तक ले गए। क्लियर? 25 तक ले गए, पेट भर गया। आपने बोला मम्मी नहीं, तो फिर मम्मी ने जबरदस्ती एक चपाती और खिला दी कि लाल तुम बड़े कमजोर होते जा रहे हो, तो मम्मी ने जबरदस्ती एक चपाती और खिला दी। अब इस सिचुएशन में आपको भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने एक चपाती और खा ली, तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं था। तो ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है भाई, खा ली नहीं खा ली। इसके बाद पापा आ गए, पापा ने बोला जबरदस्ती कि यार एक रोटी हमारे साथ भी खा लिया करो। पापा ने आपको जबरदस्ती खिला दी, तो अब यहां पर आपको डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगा और सेटिस्फेक्शन का लेवल वापस से गिरने लग जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जब आपको भूख लगी, आपने खाना खाना शुरू करा, बड़ा अच्छा सा लगता रहा, तृप्ति सी मिलती रही, ठीक है, लेकिन जब लगभग पेट फुल हो गया था, लगभग पेट क्या आपका फुल हो गया था, उसके बाद भी अगर खाओगे तो फिर डिससेटिस्फेक्शन, अच्छा सा नहीं लगेगा मन को ना, तो डिससेटिस्फेक्शन होगा और उसमें फिर आपका सेटिस्फेक्शन वापस से गिरने लगेगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि 25 रहे, 25 के बाद सीधा 24 भी हो सकता था, मैंने बस एक ऐसी अजम्पशन बेसिस पर उसको कांस्टेंट माना है। ओके, सो दैट इज द टोटल यूटिलिटी, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, जो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सिंगल बेसिस पर, राइट? सिंगल बेसिस पर आपको क्या सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ। सिंगल बेसिस का मतलब है, देखिए पहली चपाती से कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? सर 10 का। पहली चपाती से 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरे से कितने का मिला? दूसरे से बोल रहा हूं, दोनों से नहीं। ये जो 18 है, ये दोनों चपाती कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिला। खाली दूसरे से कितना मिला? सर दूसरे ने जो ऐड करा है ना सेटिस्फेक्शन में 8, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल बेसिस पर अगले वाले ने कितना दिया। ऐसे ही तीसरी ने आपका सेटिस्फेक्शन 4 से बढ़ाया, फिर ये 3 से बढ़ाया, फिर ये कोई असर नहीं पड़ा, फिर ये माइनस में चला गया। तो एडिशनल सिंगल बेसिस पर जो भी चेंज आता है, एडिशनल सिंगल बेसिस पर जो भी चेंज आता है टोटल वैल्यू में, टोटल यूटिलिटी में, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। समझ आ गई बात? यस और नो? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, डायग्राम इसका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब पहले सीए फाउंडेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, हालांकि अब तो बहुत टाइम हो गया, बट द थिंग इज के इंपॉर्टेंट कंटेंट की बात हो रही है, तब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता था। हमें इसको डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करना है, इट्स वेरी इजी, ध्यान दीजिएगा। 0x, यहां पर आपने यूटिलिटी लिखा और आप यहां पे 1 2 3 4 5 6 यहां पे आप यूनिट्स को लिख सकते हो। जो टोटल यूटिलिटी है उसको आप ऐसे बनाएंगे, राइजिंग, टॉप और फिर फॉल, दैट इज टोटल यूटिलिटी। राइजिंग, टॉप एंड फॉल। ओके, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट पी। इस पॉइंट, मतलब और भी कुछ लिख सकते हो, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, जब भी कोई टोटल वैल्यू, याद रखिएगा, जब भी कोई टोटल वैल्यू टॉप पर होती है, जब भी कोई टोटल वैल्यू टॉप पर होती है उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी भी उसको कहा जाता है। अब क्या करना है, बस यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, मान लीजिए 4 यूनिट पर आ रही है, इसी पॉइंट से आपको एमयू को शुरू करना है, ये लगातार फॉल, और उसके बाद ठीक इसी पॉइंट से ये नेगेटिव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर
ये जो mu है वो पॉजिटिव रहेगी, यहां पर 0 रहेगी और इसके बाद आपका नेगेटिव रहेगी। इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 3 पॉइंट में आप इसकी एक्सप्लेनेशन खत्म करेंगे। वो क्या है? व्हेन TU राइज, जब तक TU राइज हो रहा है, ये वाला पोर्शन, MU इज पॉजिटिव, MU इज पॉजिटिव बट फॉलिंग। जब तक TU राइज हो रहा है MU पॉजिटिव रहेगा लेकिन फॉल होता रहेगा, MU फॉल होता रहेगा। दूसरा, व्हेन TU इज हाईएस्ट, जब TU हाईएस्ट है, P पॉइंट पर है, सैचुरेशन पॉइंट पर है, उस टाइम पर MU इज 0, MU क्या रहेगा? 0 रहेगा। और ये हर जगह देखने को मिलेगा, नॉट ओनली यूटिलिटी, आगे चल के हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, उसमें जब भी कोई टोटल वैल्यू टॉप पर होती है तो मार्जिनल हमेशा 0 होता है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हेन TU फॉल्स MU बिकम नेगेटिव, MU बिकम नेगेटिव, MU जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप आई होप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो ये 3 पॉइंट में आपकी TU और MU की रिलेशनशिप पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती है, डन हो जाती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर, मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके साथ आपने डिमिनिशिंग, कुछ डिक्रीज होता हुआ वर्ड लगा दिया। ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट when we consume more and more units of a commodity, जब हम एक एक करके, आप चपाती खा रहे हो, एक एक करके आप गिलास में पानी पी रहे हो, एक एक करके आप बाउल जो है कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो वन बाय वन, the satisfaction derived from each successive unit is always less than the unit consumed before। हमेशा हर अगली यूनिट से, कोई कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसकी हर अगली यूनिट से दोस्तों आपको सेटिस्फैक्शन कम ही मिलेगा, लेस ही मिलेगा, याद रखिएगा। जो जैसे आप चपाती खा रहे थे तो जितना सेटिस्फैक्शन आपको पहली चपाती से मिला, दूसरी से उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, तीसरी से उतना नहीं मिलेगा और कम मिलेगा। और इसी रीजन की वजह से एक टाइम के बाद जाके आदमी अपना कंजम्पशन रोक देता है। अगर ऐसा ना हो तो ऑब्वियसली शादियों में खाना, भैया अरे फिर तो कितना बनाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है, बनता रहेगा। ऑब्वियसली हमेशा सेटिस्फैक्शन इसका कम होता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, या आप कह लीजिए, मैं एक्सेप्शंस की बजाय एजम्पशंस लिख देता हूं, ठीक है, दोनों को अपोजिट कर देते हैं तो लॉ बन जाता है। ये चीज जो आप कह रहे हो ना ऊपर कि भाई हम जैसे जैसे कंजम्पशन कर रहे हैं हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब साइज जो है इज स्टैंडर्ड, जो यूनिट साइज है वो स्टैंडर्ड साइज हो, तब पॉसिबल है। मतलब देखो, एक चपाती आप खा रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाओगे, लेकिन एक टुकड़े से कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो थोड़ी ना मेजर होगा। भाई पानी पिया, प्यास लगी थी, पानी पिया, सेटिस्फैक्शन मिला। पानी कैसे पिया? एक गिलास से पिया, तो एक गिलास का सेटिस्फैक्शन। एक चम्मच से पानी पियोगे तो सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाओगे? नहीं, चम्मच इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। भाई चावल खा रहे हो तो एक बाउल चावल खाओगे ना पूरा का पूरा, उसका सेटिस्फैक्शन मेजर करोगे। ये थोड़ी कि एक चावल खाया, अरे कितना सेटिस्फैक्शन, एक चावल खाया कितना सेटिस्फैक्शन, नहीं, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज, ऑब्वियसली जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए। कंजम्पशन कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक चपाती अभी खाई फिर 2 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर 4 घंटे बाद खा रहे हैं, नहीं। एक गिलास पानी अभी पिया, प्यास लगी थी बहुत तेज, अब 1 घंटे बाद पिएंगे, नहीं, कंटिन्यूअस, वन बाय वन, तभी आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाओगे। दूसरा, नॉट हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स के केस में यह चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। कोई जैसे लिकर पीता है, कोई सिगरेट पीता है,
अरे ये लिकर सिगरेट छोड़ो, जैसे मान लीजिए आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपको गोलगप्पे खाना पसंद है ना, पुचका पुचका गोलगप्पा, पता नहीं क्या क्या नाम है, पूरे इंडिया में अलग अलग नाम है ना, ये सब खाना पसंद है। अब बहुत दिन हो गए गोलगप्पे खाए, आज गोलगप्पे की दुकान पे पहुंच गए, बस हम आज तो आपके सारे के सारे गोलगप्पे खत्म कर देंगे। अब जब इतने दिनों से बहुत बिल्कुल आस लगी हुई थी मन में कि आज गोलगप्पे खाएंगे, तो जैसे ही पहला गोलगप्पा खाया वो तो पता ही नहीं चला, कहीं मुंह में ही स्वाद में गायब हो गया, है ना। अरे भैया जल्दी लगाओ, एक और गोलगप्पा लगाओ ना, तभी तो मजा आएगा। एक खाया, 3 4 5 गोलगप्पे तुम खाए, तब कह रहे हो कि हाँ कुछ आभास सा हुआ है। तो भाई हैबिचुअल बट टेस्टी लगते ना, तो कितने भी खिलाओ, है ना। तो इस केस में भी ये आपका जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो अप्लाई नहीं होता। और एक और इसका जो गुड है दोस्तों वो होता है फाइनेंशियल गुड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं शेयर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ तो जितने शेयर्स खरीदते जाओ, कंज्यूम का मतलब, कंजम्पशन का मतलब ये होगा ना आपके पास आ गए, तो तब सेटिस्फेक्शन बढ़ता। तो फाइनेंशियल गुड्स के केस में अक्सर लॉ ऑफ डीएमयू हमें फील नहीं होता दोस्तों। बराबर है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आगे। और अब हम मूव करेंगे दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का जो बेस है वो आप ऑलरेडी समझ गए हो, दैट इज यूटिलिटी। और यूटिलिटी के बेसिस पर ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं। यूटिलिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी, या सिंगल कमोडिटी डबल कमोडिटी, कुछ भी आप बोले। इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ डबल कमोडिटी होता है, उसमें सिंगल कमोडिटी नहीं होता, ठीक है। सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पता कैसे चलेगा? इट्स वेरी इजी। देयर इज अ वन कंडीशन टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, दैट इज व्हाट, जब कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू आपको निकालनी आती है ना, जब कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर आ जाती है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन करके अभी हम समझेंगे। रही बात टू कमोडिटी की, तो टू कमोडिटी हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में नहीं दिया है, इसकी सिर्फ कंडीशन बता रखी है सिंपल, और वो कंडीशन अगर एमसीक्यू में आएगी तो वो एक छोटे से न्यूमेरिकल के बेस में ही आ सकती है। डिस्क्रिप्टिव अगर ये सिचुएशन होती तो टू कमोडिटी बहुत पूरा एक्सप्लेन करने वाला प्रोसेस है, बट क्योंकि इसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू जस्ट हैव टू नो कि एक्स एंड वाई 2 कमोडिटी हैं, MUX डिवाइडेड बाय PX, MU को उसके प्राइस से डिवाइड करो, जब ये मतलब X कमोडिटी जो है उसके MU को उसके प्राइस से डिवाइड करो, और Y की MU को उसके प्राइस से डिवाइड करो। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ये सिर्फ कंडीशन ही सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, जो ये है, ये वाला केस है, ये हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जैसा सर आपने ऑलरेडी बता दिया कि MU मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस, इसको हम कैसे डिटरमाइन करें? टेबल डायग्राम में दोनों आपको बनवाऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपने यूनिट्स जो है वो कंसिडर करी, किसी कमोडिटी की 1 बाय 1 आप कुछ कमोडिटीज जो है वो कंज्यूम करोगे, जैसे वो चपाती की बात कर लेते हैं या चॉकलेट की बात कर लेते हैं, वट कुछ भी। यहां पर उसका प्राइस लिखा हुआ है, और प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्राइस अगली यूनिट पे बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। भाई आप कंजम्पशन करने गए, आपने एक चॉकलेट कही दुकानदार से, ठीक है, कि भैया चॉकलेट दीजिए, उसने बोला 10 रुपए की है, ठीक है, आपने उसको 10 रुपए दे दिए। उसने कहा भैया अच्छी लगी, एक और चॉकलेट दे दो, तो वो क्या कहेगी कि नहीं अभी फोन आया है 12 रुपए की हो गई, ऐसा होता है नहीं ना। कंटिन्यूस कंजम्पशन है, प्राइस सेम रहेगा, पहली भी 1 की मिलेगी, दूसरी भी पहली भी 10 की मिलेगी, दूसरी भी 10 की मिलेगी। अब आ जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम दोस्तों ध्यान दें, एक पहली चॉकलेट आपने खाई 10 रुपए की खाई, उससे आपको 16 का सेटिस्फेक्शन मिला। कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 16 का, ओके। एक रैशनल कंज्यूमर के लिए, एक सोचे समझे समझदार कंज्यूमर के लिए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये बात तो अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है ये अच्छी बात? जेब से गए 10 रुपए और सेटिस्फेक्शन मिला 16 का, 6 यूटिलिटी का ज्यादा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और खाते हैं, चलो एक और खाते हैं। यहां पर जब आपने दूसरी कंज्यूम करी, उसका 10 रुपया दिया आपने, ठीक है, लेकिन अब यूटिलिटी क्या है, थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी। क्लियर? 16 से 14 पे आ गई। मार्जिनल लॉ ऑफ डीएमयू भी पढ़ा आपने।
लेकिन अभी भी देखो कमाल की बात है, जेब से 10 रुपए गए और सेटिस्फेक्शन हमारे पास अभी भी ज्यादा आ रहा है। पहले हालांकि 6 एक्स्ट्रा मिला था, इस बार 4 एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन मिला तो है एक्स्ट्रा, सीधी सी बात। उसके बाद फिर आपने कहा यार ये तो फायदे का सौदा लग रहा है, एक और खाते हैं। ठीक है, 10 मान लीजिए 12 का सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन पर यूनिट पहले से कम हो रहा है, लेकिन अभी भी फायदे का सौदा है। मैं जेब से जितना पैसा निकाल रहा हूं मुझे उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। चलो एक और खाते हैं, एक और 10। ठीक है, जेब से 10 गया, आया आपके पास 10, ठीक ठीक रहा, बराबर रहा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अगली कंज्यूम करते हो, है ना, तो जेब से 10 रुपए गए और आए आपका पैसा सेटिस्फेक्शन 8 का, कम का सेटिस्फेक्शन मिला, तो कोई भी कंज्यूमर 5वीं यूनिट कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा। रैशनल कंज्यूमर, जब उसको पता है कि मैं जेब से जो पैसा निकाल रहा हूं वो ज्यादा जा रहा है और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो ये मेरे लिए ठीक सिचुएशन नहीं है, तो वो इमीडिएटली वहीं पर अपना कंजम्पशन रोक देगा। अरे सॉरी, थोड़ा अलग हो गया, हाँ, अपना कंजम्पशन कौन सा, 1 2 3 4 कहां था, ये रहा, वहीं पर ही अपना कंजम्पशन क्या करेगा, रोक देगा, और वो कहेगा कि मुझे 4 यूनिट ही उस कमोडिटी की कंज्यूम करनी चाहिए। तो 4 यूनिट पर जब एमयू और प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं दोस्तों, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड उससे ऊपर की ये जो सिचुएशन होती है ना, जब उसने +6 करा, +4 करा, +2 करा, ओवरऑल 12 यूटिलिटी का मजा उठाया उसने, सबको जोड़ो तो इट इज कंज्यूमर सरप्लस। इसे क्या कहा जाता है, इसे कंज्यूमर सरप्लस का दोस्तों नाम दिया जाता है। ओके, इसी चीज को अगर आप डायग्राम पर बनाएं तो ये वेरी इजी है, वेरी 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 इजी है। जैसे कि अगर मैं ध्यान दूं, यहां पे एक्स, यहां पे आपको एमयू और प्राइस दिया गया, इधर आपको यूनिट्स दी गई, तो प्राइस तो आप इस तरीके से बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हाँ, जो एमयू है जैसे आपने पहले डायग्राम में बनाई, एमयू को आप लगातार कम करेंगे इस तरीके से, दैट इज एमयू एक्स, दैट इज एमयू एक्स। ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स मैं इसको एम बोल देता हूं। सो एम इज आर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल। जब वो m यूनिट्स कंज्यूम करेगा तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। एंड एज ऑल्सो ये जो ट्रायंगल बना है ना ऊपर, ये वाला ट्रायंगल, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस, इसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। गॉट द पॉइंट? हां जी सर। तो ये यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आपका आ जाए, हालांकि जैसे मैंने बोला एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल इसमें नजर आता है। यूजुअली रिलेशनशिप के बेस पर, कंडीशन के बेस पर एमसीक्यू बनेगा। आने वाले समय में हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया इसका कि भाई यूनिट्स कंज्यूम थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल यूटिलिटी दे रखी है किसी कमोडिटी की, 20 है, 38 है, 51 है, 60 है, 65 है, 63 है, 55 है। आपको बोला गया कमोडिटी का जो प्राइस है वो 5 रुपए है। कितना है? 5 रुपए है। जरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालिए, जरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालिए। तो क्या दिक्कत है सर? कुछ नहीं, यहां पे बस हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी दे रखी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी निकाल देंगे, दैट इज 20, ये आपका 18, गैप देखना है आपको, है ना, दैट इज 13, 9, 5, -2 एंड -8। तो ऑब्वियसली सर हम देख पा रहे हैं ये प्राइस का, चाहे तो आप कॉलम भी बना लीजिए, 5 5 5 5 5 5 5, ये दोनों यहां पर बराबर हैं, दैट इज कंज्यूमर, 5 ही आ रहा है मतलब, तो 5 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपना आप एमसीक्यू कंटेंट भी साथ साथ प्रैक्टिस में कवर करते रहिए। जैसा मैंने बोला, अभी हम अपना पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है सिलेबस का 20 डेज सीरीज में, टारगेट सीरीज में, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पर भी आएंगे, लेकिन तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट है प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप समझ भी रहे और खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने वाइंड अप करा, पूरे तरीके से समाप्त हुआ। अगली कक्षा में वी विल स्टार्ट ऑन द डे 4, हम करेंगे अपना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। प्लीज टेक केयर।